डिप्टी सीएम सचिन पायलट के लिए इस बार टोंक से चुनाव लड़ने की राह आसान नहीं होने वाली। विभिन्न राजनीतिक पार्टियां पायलट को टोंक से घेरने की लगातार कोशिश में जुटी है। एक तरफ बीजेपी ने पायलट को घेरने के लिए दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी को टोंक का प्रभारी बनाया है, तो वहीं गुर्जर नेता विजय बेसला को देवली उनियारा से टिकट दिया। अब आजाद समाज पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। ऐसे में विभिन्न पार्टियां आने वाले चुनाव में पायलट के अल्पसंख्यक और एसटी/एससी के वोटर्स पर सेंध लगाने की तैयारी में जुटी है, जो आने वाले चुनाव में पायलट के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। बीजेपी समेत विभिन्न राजनीतिक पार्टियां पायलट के गढ़ टोंक विधानसभा पर अपनी नजरें गड़ाए बैठी है। यह सीट अल्पसंख्यक मुस्लिम बाहुल्य सीट है। इसके अलावा गुर्जर समाज के भी अच्छे वोट यहां मिलते हैं, इसलिए टोंक से बीजेपी भी पायलट को लगातार घेरने में जुटी हुई है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी बीते दिनों टोंक से अपना उम्मीदवार उतारने की बात कह दी। वहीं अब चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी ने भी पायलट के सामने शोएब खान को अपना उम्मीदवार बनाया है। उसको लेकर अब यही लग रहा है कि अब दूसरी पार्टियों की पायलट के मुस्लिम वोटर्स पर सेंध लगाकर घेरने की तैयारी है। टोंक विधानसभा में मुस्लिम समाज के करीब 60,000 वोटर्स हैं। इस लिहाज से आजाद पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार को अपना प्रत्याशी बनाया। उधर एआईएमआईएम पार्टी की नजरें भी पायलट के गढ़ पर वोटर्स यानी कि जो मुस्लिम वोटर्स है उनको घेरने पर टिकी है। बीते दिनों आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर ने हाईवे पर रोड शो किया, जिसमें उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की जमकर घेराबंदी की। साथ ही उन्होंने टोंक में भी अपना उम्मीदवार उतारने की बात कह दी थी। उसके बाद से ही सियासत में हलचल मच गई। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने पिछली बार वसुंधरा राजे के करीबी यूनुस खान को 50,000 वोटों से भी ज्यादा वोट से हराया था, लेकिन पायलट का दावा है कि इस बार उससे भी ज्यादा आंकड़ों से मैं हराऊंगा। उन्होंने कई बार टोंक में हुई अपनी सभाओं में इस बात को कहा है और दमकट और ताल ठोक कर कहा है कि मैं इस बार 50,000 वोटों से भी ज्यादा वोटों से विपक्ष को हराने वाला हूं। फिर भी सियासत में कांग्रेस की ओर से सचिन पायलट को ही उम्मीदवार माना जा रहा है। हालांकि टोंक विधानसभा से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों से उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है, फिर भी सियासत में कांग्रेस की ओर से सचिन पायलट को ही उम्मीदवार माना जा रहा है। उधर बीजेपी की ओर से टोंक विधानसभा सीट को लेकर उम्मीदवारों के नाम को लेकर अभी असमंजस बना हुआ है। ऐसे में बीजेपी की ओर से उम्मीदवार की घोषणा के बाद ही टोंक विधानसभा की समीकरणों के बारे में कुछ कहा जा सकता है। अब देखना ये काफी दिलचस्प होगा कि एक तरफ सचिन पायलट जिनका गढ़ टोंक माना जाता है, अब टोंक से सचिन पायलट जो है वो ताल ठोक कर कहते नजर आते हैं कि वो जीत हासिल करेंगे, पिछली बार से ज्यादा वोटों से वो जीत हासिल करेंगे, विपक्ष को हराएंगे। तो वहीं विपक्ष भी उनके मुस्लिम वोटों पर सेंध लगाने की तमाम कोशिश में जुटा है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद की पार्टी हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हो। ये सभी सचिन पायलट को घेरने के लिए तैयार बैठे हैं और अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बीजेपी और कांग्रेस की ओर से टोंक के लिए नाम की घोषणा नहीं हुई है, टोंक से कौन चुनाव लड़ने वाला है। लेकिन ये जो लड़ाई है, चुनावी लड़ाई, ये देखने में ये काफी दिलचस्प रुख लेने वाला है।